नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी स्थित संसदीय कार्यालय को OLX पर बेचने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल एक नटवर लाल ने जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय को OLX पर बेचने के लिए विज्ञापन दे डाला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला SSP वाराणसी के संज्ञान में पहुंचा तो इस पर भेलूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस भी सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री का कार्यालय वाराणसी के भेलूपुर थाने के अंतर्गत ही आता है। पुलिस ने मामले में जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ जारी है। भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके OLX वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में हलचल मच गई है। शुक्रवार को पार्टी के एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा। बीते दिन राज्य सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में TMC को लगातार 2 दिन में ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि शीलभद्र दत्ता ने कई बार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। पीके के कम करने के तरीके को भी उन्होंने मार्केटिंग कंपनी जैसा बताया और कहा था कि ऐसे माहौल में काम नहीं हो सकता। आपको बता दें कि TMC में पिछले काफी दिनों से कुछ नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में अब लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब शीलभद्र दत्ता ने इस्तीफा दिया है। वहीं पहले जितेंद्र तिवारी भी बागी रुख अपना चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले TMC की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां किसान कई दिनों से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए किसानों के हित में कानूनों को बता रहे हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने इन कानूनों के एक मुद्दे पर बातचीत की, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है। कुछ लोग किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। किसान ठंडे दिमाग से कृषि बिलों पर विचार करें, सारी बातों को समझकर जो किसानों के हित की हैं और जो इनका विरोध कर रहे हैं, किसानों को उनका विरोध करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। किसान की संपन्नता देश की संपन्नता के साथ जुड़ी है, इसलिए हम किसान के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जिसका विरोध किया गया। अब सरकार ने क्या किया कि आप मंडी में अनाज बेच रहे थे, पहले मंडी चल रही थी तो सरकार ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप बाहर भी बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। नियम ये रहेंगे और वो नियम सारे के सारे किसान के हित के बने दिए ताकि किसान का कोई शोषण ना कर सके। तर्क वितर्क करना किसी चीज के बारे में। अब आप क्या देख रहे हैं, आप व्यवहार क्या देख रहे हैं नेताओं का, जो उनसे अपने आपने किसान नेता कह रहे हैं, इनका व्यवहार क्या देख रहे हैं। जैसे ही आप समझाने की बात करोगे तो ये गेल ही सोशल मीडिया पे गालियां लिखनी शुरू कर देंगे। इसमें काफी बड़ी संख्या में तो वो लोग हैं जिनको सारे नियम कानून का सब कुछ पता और उनका उद्देश्य देश में अव्यवस्था फैलाना है। कोरोना महामारी ने सभी त्योहारों और आयोजनों का मजाक किरकिरा कर रखा है। अब इसकी भेंट एक और इंटरनेशनल इवेंट चढ़ा है। इस बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला नहीं लगेगा। कोरोना महामारी फैलने के कारण हरियाणा सरकार ने मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन फरवरी में नहीं किया जाएगा, इसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अप्रैल 2021 में समीक्षा होगी और अगर संभावनाएं दिखाई दी तो अप्रैल के बाद मेले का आयोजन किया जा सकता है। बता दें कि 35 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेले का आयोजन नहीं हो रहा। हर साल 1 से 15 फरवरी तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर से लोग हिस्सा लेते हैं। यूरोपियन और एशिया के कई देश इसमें शामिल होते हैं। विदेशों से पर्यटक भी इसका लुत्फ उठाने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का पवित्र ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन गीता महाआरती के साथ
शानदार आगाज हो गया। धर्मनगरी की इस फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने पूरे वातावरण में भक्ति रस भर दिया। ये समारोह 25 दिसंबर तक चलेगा। इस बार कोरोना के चलते वर्चुअल और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने वीरवार को देर शाम ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रतिया के गांव ढानी शेरगढ़ के पास पशु तबेले में देर रात अचानक आग लग गई। इस हादसे में 40 के करीब पशु आग से बुरी तरह झुलस गए और 16 पशुओं की मौत हो चुकी है। देर रात को फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती तब तक 16 पशुओं की जान जा चुकी थी। फिलहाल इस हादसे के बाद पशु तबेले के मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। घायल पशुओं का इलाज करवाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पशु तबेले का मालिक टीटू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तबेले के पास पड़ी जगह पर ही सो रहा था। जब आग लगी तो टीटू ने अपने परिवार को भी बड़ी मुश्किल से बचाया। कुछ पशुओं को बचाने में तबेले का मालिक कामयाब रहा, लेकिन 16 पशु बुरी तरह से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। बस अचानक ही आग लग गई, सुते पे दे उत्ते जो आग आ गई। फिर देखा सी फिर मसा में बचाई जाती है। 2-3 जवाक मसा कड्डे बिचों, सारे बिचे मच गए, बिस्तरे आग मच गई सारी। पशु कितने का मच्छे छोटे मच्छे तो सारे जख्मी हो गए, मर गए 10-15 मर गए, जख्मी सारे हो गए, कोई 45-40 पशु जख्मी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा और मां दानो देवी राष्ट्र संघ द्वारा आज रोहतक के नए बस स्टैंड पर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन और प्रदीप चहल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रक्त की कमी पूरा करने में मदानो देवी ट्रस्ट का अहम योगदान है। इस ब्लड कैंप में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे भी रक्तदान करने की बात कही। नवनीत हुड्डा ने बताया कि हम समय समय पर ऐसे ब्लड कैंप का आयोजन करते रहते हैं ताकि पीजीआई रोहतक और हरियाणा में ब्लड की कमी के चलते किसी व्यक्ति की मौत ना हो। परिसर में मां दानो देवी धर्मा ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मां दानो देवी धर्मा ट्रस्ट का यह 181वां कैंप है और कई हजार यूनिट रक्त मां दानो देवी धर्मा ट्रस्ट ने पीजीआई को, सिविल हॉस्पिटल को, दिल्ली को, मिलिट्री को और यहाँ तक कि मेवात ब्लड बैंक में भी इनका योगदान काफ़ी रहा है। एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की तह तक जाने की कोशिशों में बड़ी कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट में एनसीबी ने मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर को भी समन भेजा है। एनसीबी ने करण जौहर से 18 दिसंबर तक उनके घर पर हुई संदिग्ध पार्टी के बारे में जवाब देने को कहा है। पुलिस कांस्टेबल ने सहकर्मी हवलदार की बेटी से शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद शादी के वादे से मुकर गया। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के पदनापुर पुलिस चौकी में 23 वर्षीय युवती ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रजिस्टर कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आरक्षक अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश दुर्ग पुलिस कर रही है। शिकायत के आधार पर नेवई थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ हुलेश्वर साहू के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रजिस्टर किया गया है। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया।
नमस्कार।